एवरीवन, मैं बिट्टू श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम गाइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनियन टेरिटरी। ठीक है ना। तो गाइस हर एक बच्चे के मन में बहुत डाउट होते हैं कि यूनियन टेरिटरी एक्चुअल में है क्या। समझ गए ना। तो गाइस इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग। जो भी आपके डाउट है, फिर भी अगर गाइस बाय द वे डाउट रह गया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस यूनियन टेरिटरी को हम हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। गाइस थोड़ा सा अगर हिंदी के मात्रा वगैरह में मिस्टेक हो गया तो आई एम सॉरी। देखिए अब क्या है गाइस, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। गाइस पॉइंट नंबर 1, यूनियन टेरिटरी की चर्चा संविधान के भाग 8 में, मतलब पार्ट 8 में, और आर्टिकल है गाइस इसका 239 से 242। 243 से गाइस अपना पंचायत शुरू हो जाता है, पार्ट 9। ठीक है ना। पार्ट 8 आर्टिकल है 239 से 242। अब देखिए गाइस, केंद्र शासित प्रदेश में हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, देखिए गाइस, एक मैं एसएससी का भी लेवल चलूँगा और मैं गाइस कोशिश करूँगा कि मैं पीपीएससी का भी लेवल चलूँ। चाहे अगर हम कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन है, समझिए, चाहे वो पीपीएससी हो, बीपीएससी हो, समझिए ना। तो मैं गाइस में कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ तक भी जाऊँ। हो सकता है गाइस थोड़ी सी जो हमारी जो वीडियो है लंबी हो जाए, तो आप थोड़ा सा कॉपरेट करना। देखिए गाइस, केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में होता क्या है। केंद्र शासित प्रदेश का इस वो प्रदेश जिस पे किसका शासन होता है, केंद्र का शासन होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ गाइस, वो प्रदेश जिस पे केंद्र सरकार का शासन हो उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लगाइए चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो अब आप गाइस देखिए कि पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। तो गाइस एक्चुअल में देखिए चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो ना ही गाइस पंजाब का उस पर अधिकार है, ना ही हरियाणा का अधिकार है। इस पे गाइस किसका अधिकार है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। समझ रहे हैं ना। अगर गाइस इस पे आप देखें चंडीगढ़ पे, तो इसकी स्थापना आपको ही पता है कि 1953 में हुई थी। एज ए यूटी इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अब देखिए जैसे कि सब क्या है कि पंजाब को एक बिल्डिंग दे दिया गया है कि हाँ भाई आपका बिल्डिंग ये है, इधर से हरियाणा को एक बिल्डिंग दे दिया गया है। बाकी का इस पूरा जो चंडीगढ़ है वो किसके अंडर में है, केंद्र सरकार के अधीन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि गाइस ऐसा कोई प्रदेश जो सीधा उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कमांड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, या फिर हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। अब देखिए, अब गाइस 1956 की अगर बात करें तो जब हम गाइस भाषा के आधार पे ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक अगर हम बात करें तो हमारे पास 14 स्टेट्स बने थे और 6 यूटी बने थे, मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। कब, 1956। तो गाइस इस पे आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। गाइस मैं इस बात की जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती से विशाखापट्टनम में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है ना। तो अब आपको कुछ दिन में एग्जाम में भी देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, विशाखापट्टनम है। ठीक है ना। तो गाइस ये भी आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। किससे अलग हुआ था, तमिलनाडु से अलग हुआ था। समझ गए ना। तमिलनाडु से गाइस अलग हुआ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से गाइस अलग हुआ तेलंगाना 2 जून 2014 को। अब देखिए 14 स्टेट बने थे और 6 यूटी थे।
तो गाइस 6 यूटी थे और 14 स्टेट बने थे, तो जाहिर सी बात है कि 1956 से वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गाइस आपसे पूछा नहीं जाएगा। ज़्यादा जो गाइस इम्पोर्टेंट जो आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 2014 के बाद वाले में पूछे जा रहे हैं। देखिए अब गाइस कैसे होगा। 2014 में अपने पास 7 यूटी थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि 2019 में क्या हुआ गाइस, 2019 में दो ऐड हो गए नए। कितने ऐड हो गए? दो। पहला था गाइस जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। लद्दाख ये गाइस किस दिन ऐड हुए थे? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। अब देखिए, अब जब 7 थे, दो गाइस 2019 में ऐड हो गए तो कितने बन गए? 9। समझ गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो थोड़ा सा गाइस इसके बारे में भी देखिए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। वैसे तो गाइस अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। श्रीनगर गाइस शहर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। मैं गाइस एक एक आपके कॉन्सेप्ट्स को इसमें क्लियर करूंगा। एक एक जो भी हमारे गाइस चीज़ें हैं मैं सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बस आप गाइस ध्यान से एक कॉपी पेन अपने हाथ में उठा लें और मैं जो भी चीज़ों को बोल रहा हूँ मौखिक रूप से, समझ रहे हैं ना, बाय ऑरल, तो आप उस चीज़ को लिखते चलें। देखिए 7+2 9 यूटी हो गए। अब देखिए गाइस इस 9 जो यूटी है ना, इसकी हम चर्चा देखिए करते हैं। पहला हमारा गाइस जो हो गया यूटी 9 है। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। तो गाइस जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट जम्मू कश्मीर, सेकंड लद्दाख, थर्ड चंडीगढ़, 4 दिल्ली, समझ रहे ना, 5 दमन दीव, 6 दादरा नगर हवेली, 7 पौंडीचेरी, 8 लक्षद्वीप, 9 अंडमान निकोबार। अब देखिए 7 यूटी थे प्लस 2 ऐड हो गए, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो गाइस 7+2 कितने हो गए? 9 हो गए। अब गाइस इसके बाद क्या हुआ आप देखिए। दमन दीव और दादरा नगर हवेली जिसकी राजधानी गाइस सिलवासा थी। ठीक है। और दमन एंड दीव की दमन थी। इसको गाइस क्या किया कि 26 जनवरी 2020 को रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, समझ गए ना, रामनाथ कोविंद जी ने गाइस इसको इकट्ठा कर दिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ हिंदी में। क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। अब क्या है गाइस, इनकी काउंटिंग एक होती है, दादरा नगर हवेली दमन और दीव। अब जैसे देखिए अब कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया ना, 6 7 8। यानी कि गाइस एट प्रेजेंट हमारे पास कितने यूटी हैं? 8 यूटी। समझ गए ना। अब आप देखिए सबसे पहले गाइस क्या आ गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की गाइस कैपिटल दो हैं। पहला है श्रीनगर, दूसरा है जम्मू। अब गाइस क्या है कि श्रीनगर ऊपर है कि जम्मू ऊपर है? तो गाइस श्रीनगर क्या है? ऊपर है। जम्मू कहाँ है?
नीचे है, समझ गए ना, बिलो। अब देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर शहर अभी हमने पढ़ा था किसने बसाया था, अशोक ने। अशोक का किसका पुत्र था, अशोक इज द सन ऑफ बिंदुसार, समझ गए ना। अब गाइस दूसरा आ गया लद्दाख, लद्दाख की भी कैपिटल दो हैं गाइस, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। कारगिल की गाइस लड़ाई 1999 में हुई थी, समझ रहे हैं। तीसरा गाइस अपना आ गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ की गाइस एज अ यूटी स्थापना 1966 में हुई थी। अब गाइस बात करते हैं दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का देखिए क्या स्ट्रक्चर है, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है ना। तो गाइस 1956 में क्या है कि दिल्ली अपना एज अ यूटी था। और गाइस आपको पता है कि 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक है। तो आप गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, ठीक है। अब देखिए दिल्ली, दिल्ली के गाइस बेसिकली कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। अगर गाइस कोई एग्जामिनर भी पूछता है कि दिल्ली किस पहाड़ों पे है, तो गाइस दिल्ली रायसीना की पहाड़ी के आसपास, ठीक है ना। अब गाइस दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली पता ही है आपको यमुना नदी के किनारे। अब गाइस क्या है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो इसका आप एक जो आपने सुना भी होगा गाइस, एक खाद होता है डीएपी, समझ रहे हैं ना। एक गाइस डी से हो गया दिल्ली, ए से हो गया गाइस आगरा और पी से हो गया गाइस पानीपत। ये 3 शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे बसाए गए हैं। मैं गाइस उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर गाइस 1, दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी थी, ठीक है। 1956 में एज ए यूटी ये थी। नेक्स्ट देखिए ये किस गाइस रिवर के किनारे है, यमुना। यमुना का गाइस क्या है, 3 सिटी हैं, पहला हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया आगरा, तीसरा हो गया पानीपत। अब देखिए गाइस दिल्ली के बेसिकली कितने हिस्से हैं, दिल्ली के बेसिकली गाइस 3 हिस्से, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली और तीसरा है गाइस आपका ल्यूटियन दिल्ली, ठीक है ना। तो गाइस ओल्ड दिल्ली का ओल्ड नेम था शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद, जिसकी गाइस स्थापना मुगल के बादशाह शाहजहां ने की थी, शाहजहां ने की थी। अब क्या इस ल्यूटियन दिल्ली, गाइस जो भी आप देखते हैं ना, पार्लियामेंट, इंडिया गेट, प्रेसिडेंट हाउस, समझ रहे हैं, इसके इस सभी चीजों को एडमिन ल्यूटियन ने बनवाया था, एडमिन ल्यूटियन ने बनवाया था, जिसके हेल्पर थे कौन, बैकर्ड, ठीक है। इसी का इस एडमिन ल्यूटियन के नाम पे ही क्या है, दिल्ली का एक और पार्ट बन गया जिसका नाम ल्यूटियन दिल्ली था। एक है गाइस ओल्ड दिल्ली और एक आ गया अपना न्यू दिल्ली, ठीक है। तो गाइस बेसिकली अगर मैं आपको फाइनल बताऊं तो दिल्ली के कितने हिस्से, 3 हिस्से, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, ल्यूटियन दिल्ली। जो गाइस एक्चुअल जो कैपिटल माना जाता है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली को माना जाता है। अब मैं गाइस उम्मीद करता हूँ कि जो दिल्ली का स्ट्रक्चर है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी गाइस इसमें और भी है, देखिए क्या है। एक गाइस 69th अमेंडमेंट हुआ था, 69th अमेंडमेंट हुआ था। तो गाइस ये कौन से सन में हुआ था, आप गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए गाइस जो 69th अमेंडमेंट हुआ था ना, अमेंडमेंट का गाइस मतलब होता है संशोधन, संशोधन का गाइस मतलब ये होता है सुधार करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है कि गाइस मैं हो गया, आप हो गए, जब हम छोटे हुआ करते थे तो क्या होता था गाइस, हमें पढ़ने के लिए किस चीज़ की नीड होती थी, पेंसिल की होती थी। क्या आज पेंसिल का है,
नहीं है ना। तो क्या है कि फैमिली में कुछ ना कुछ सुधार हुए, हम क्या हुआ, पढ़े, आगे बढ़े, तो आज हमारे हाथ में क्या है, पेन है। क्यों? क्योंकि आज हमारा काम पेंसिल से नहीं हो सकता है। तो इसी हिसाब से क्या है कि जनरेशन को देखते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है कि जैसे जैसे अपनी जो पब्लिक है उसकी नीड्स होंगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात, वैसे वैसे क्या है कि जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत होगी वो चीज़ उन्हें दी जाएगी बाय अमेंडमेंट्स। अब देखिए, 69th अमेंडमेंट हुआ था जिसके द्वारा गाइस दिल्ली को एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। ठीक है ना। तो गाइस नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है, जो दिल्ली को अनाउंस करने के साथ साथ यहाँ पे गाइस क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की गई। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। ठीक है ना। तो गाइस एक पता ही है, एक होते हैं एमपी और एक होते हैं एमएलए। एमपी को हम गाइस क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो एमएलए होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब गाइस देखिए, एक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि गाइस दिल्ली में जो भी सीएम्स होते हैं, कई अदर स्टेट्स के जो भी सीएम होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। बट गाइस दिल्ली के सीएम की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है ना। और जो भी वहाँ पे गाइस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, मतलब मंत्री परिषद होगी, उसकी भी गाइस नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब गाइस जो अगला इसमें कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप गाइस स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब हम गाइस चलते हैं आगे की तरफ, दिल्ली। ठीक है। अभी हम गाइस दिल्ली पे ही रहेंगे। अब क्या है गाइस, इसमें जो मंत्री जो परिषद होते हैं उनकी जो सीट्स होती हैं 70, जिसमें से 10% क्या होता है, मंत्री परिषद की होती हैं। जो भी मंत्रिमंडल आप बोल लीजिए, मतलब 7 सीट्स। आप समझ रहे हैं ना। तो अब गाइस क्या है कि दिल्ली का इस टाइम सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है ना। तो अब गाइस आपका एक क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी। ठीक है ना। अब गाइस हम आते हैं दोबारा अपने उसी पेज के ऊपर। दिल्ली हो गया गाइस। अब दादरा नगर हवेली दमन और दीव, ये गाइस क्या है कि दादरा नगर हवेली दमन दीव और गाइस गोवा, समझ रहे हैं ना आप, ये गाइस पुर्तगालियों का गुलाम रहा था। ठीक है। जो कि क्या है गाइस, जो गोवा है बेसिकली 1961 में उनसे आज़ाद हुआ था। तो गाइस पुर्तगाली, समझ रहे हैं आप, गाइस पुर्तगाल के लोगों को कहा जाता है, जहाँ गाइस पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है ना। अब गाइस अगला आता है पौंडीचेरी। तो गाइस यहाँ पे भी क्या है कि विधानसभा है। अगला आ गया गाइस लक्षद्वीप, और गाइस देन लास्ट अंडमान निकोबार। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यूटी का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर एक गाइस हो सके तो मैं वीडियो यूटी के ऊपर और ले आऊँ रिगार्डिंग पीसीएस। तो उस गाइस वीडियोस में जो भी आपका डेप्थ क्वेश्चन होगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है ना। तो गाइस एक ये होगा कि जिस गाइस स्टूडेंट्स को अभी भी क्या है कि याद नहीं होता है, ठीक है, याद नहीं हुआ गाइस 8 यूटी के नाम, तो गाइस उनके लिए ट्रिक्स है। ठीक है ना। उसके लिए गाइस ट्रिक्स है, जिस गाइस ट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, देखिए, पल में जल चढ़ा दिया। समझ रहे हैं आप, क्या गाइस, पल में जल चढ़ा दिया। देखिए, प से हो गया गाइस पौंडीचेरी। ठीक है। ल से हो गया गाइस लद्दाख।
में गाइस इसमें ट्रिक्स है। ज से हो गया गाइस आपका जम्मू कश्मीर। दूसरे गाइस ल से हो गया लक्षद्वीप। च से गाइस हो गया आपका चंडीगढ़। ढा चढ़ा मतलब दा। दा से आपका गाइस हो गया दमन दीव या फिर दमन और दीव, दादरा नगर हवेली। समझ रहे हैं। और गाइस जो दूसरा जो दी है इससे हो गया आपका दिल्ली। और गाइस लास्ट अंडमान निकोबार। ठीक है। तो गाइस अभी भी जिसको याद नहीं हुआ बस आप एक ही बात को याद रखिए, पल में जल चढ़ा दिया, 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 पल में जल चढ़ा दिया। मैं गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है। अगर गाइस अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और गाइस अच्छे से आप पढ़िए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।